हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेस ऑफ एन एरे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। डिक्लेरेशन का क्या मीनिंग है कि जैसे अभी तक हम लोग मान लीजिए इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप बनाना चाहते थे तो उसको कैसे डिक्लेयर करते थे। सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखते थे, फिर उस वेरिएबल का हम लोग नेम लिखते थे। कुछ इसी तरीके से डिक्लेरेशन होता था किसी भी वेरिएबल का। अब डिक्लेरेशन ऑफ एरे की बात कर रहे हैं हम लोग। डिक्लेरेशन ऑफ एरे तो वो किस तरीके से होगा, उसका क्या सिंटेक्स है। तो सबसे पहले हम बताएंगे उसका क्या डेटा टाइप होगा, यानी कि एरेज किस तरह के डेटा कंटेन करके रखेगा। अगर उसमें 100 वैल्यूज़ हैं एरेज में तो वो वैल्यूज़ किस तरह की होंगी, किस डेटा टाइप की होंगी। तो हमने लिखा इंटीजर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ द एरे, ये वेरिएबल है। एंड देन हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और यहाँ पर हम लोग देते हैं क्या, डायमेंशन ऑफ द एरे। डायमेंशन ऑफ द एरे मीन्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये एरे कितना कंटेन कर सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिया 10, दैट मीन्स कि ये जो एरे है वो मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने कंटेन करेगा, 10 कंटेन करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक एरे है इंट A5 करके। तो मेमोरी में क्या होगा, देखो हमारे पास कितनी मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगा इसके लिए, 20 बाइट्स। तो क्या होगा, मान लीजिए आपने 10, 20, 30, 40, 50 ये 5 एलिमेंट्स हमारे पास मेमोरी में सेव हुए हैं। ठीक है, तो 4 बाइट्स इसने ली होंगी, 4 बाइट्स नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, 4 बाइट्स थर्ड एलिमेंट के लिए, 4 बाइट्स नेक्स्ट एलिमेंट के लिए एंड 4 बाइट्स नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। कुछ इसी तरीके से हुआ होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं और मेमोरी में जाके ये डेटा कुछ इस तरीके से सेव हुआ होगा। एड्रेसिंग की बात करें तो एड्रेसिंग आपको पता है कि कैसे हमने, क्योंकि वो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अगर आप फ्लोट टाइप का डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, फ्लोट टाइप का एक एरेज डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट लाइक दिस। मीन्स किसी भी डेटा टाइप का आप एरेज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनिशियलाइजेशन, कि इसमें वैल्यूज़ को कैसे डालना है। अब तो वैल्यूज़ जैसे मैंने यहाँ पर लिखी थी ना कि 10, 20, 30, 40 ये सब कैसे जाएगा। तो उसके लिए देखिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक तो मेथड कौन सा, जिसमें यूज़र ने बता दिया कि ये सारी वैल्यूज़ चाहिए मुझे इस एरेज में। और दूसरा मेथड क्या, यूज़र डिफाइंड मेथड, जिसमें आप यूज़र से पूछेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू आपको एरेज में डालनी है। तो फर्स्ट मेथड तो है जिसमें आप इनिशियली यूज़र को बता देते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ होंगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं। पहले यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इस जो एरेज है उसको लिखा है हमने, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, इन वैल्यूज़ को दिया। तो दिस इज़ द इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस एरे। ठीक है, वैल्यूज़ को आप हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे विद कॉमा। अगर आप इसको यहाँ पर डायमेंशन नहीं मेंशन करना चाहते हैं तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू नीड नॉट टू मेंशन द डायमेंशन, क्योंकि वो यहाँ से उठा लेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, बट अगर आप एक यूज़र डिफाइंड एरेज बनाते हैं तो उसके लिए हमें डायमेंशन को मेंशन करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कुछ फॉर लूप के थ्रू हम लोग इसको यूज़र डिफाइंड बनाते हैं तो वहाँ पर हमें मेंशन करना होगा कि व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ द एरेज। तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है 10, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 10 जाएगी तो वो आपसे कितनी वैल्यूज़ लेगा, 10 वैल्यूज़ लेगा। ये मैं आपको अभी पूरा डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से वैल्यूज़ यूज़र से ली जाती हैं। बट अभी इतना समझिए कि अगर हम लोग यूज़र से ऑलरेडी वैल्यूज़ लेकर चल रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से इनिशियलाइजेशन होगा। और अगर हम यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम बार बार यूज़र से पूछेंगे कि enter the marks for the first student, enter the marks of second student, तो वो हम कुछ इस तरीके से फॉर लूप के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेस एन एरे, कि अब अगर हमारे पास एक एरे है, जैसे कि एक एरे है जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं इस तरीके से। तो अब इन एलिमेंट्स को अगर मैं एक्सेस करना चाहती हूँ तो कैसे कर सकती हूँ। तो देखिए हमने जैसे आपको बताया था कि हम जब एरेज को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर हम लोग डायमेंशन को मेंशन करते हैं। डायमेंशन क्या बताती है, कितने मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं इस फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ और अगर इस वाले एलिमेंट की, फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स की बात करती हूँ, यहाँ पर एक टर्म आती है इंडेक्स। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ इंडेक्स मुझे क्या बता रहा है कि आई एम एक्सेसिंग, या फिर मैं जो बात कर रही हूँ वो a ऑफ 0 यानी कि 0th एलिमेंट की बात कर रही हूँ ऑफ एरे a। अगर मुझे दिया जाता है a ऑफ 2, इसका क्या मतलब है कि तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, सेकेंड इंडेक्स पर अवेलेबल एक एलिमेंट की ऑफ एरे a। तो ये हमें क्या बताता है, इंडेक्सेस। तो हर एलिमेंट का एक
यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ठीक है, तो अगर हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो वो कैसे एक्सेस करेंगे हम, ए ऑफ 0 से, ए ऑफ 1 से, ए ऑफ 2 से। और 0 1 2 3 क्या बता रहे हैं, जस्ट इंडेक्स बता रहे हैं। ए ऑफ 0 क्या बता रहा है, इस एलिमेंट को एक्सेस करेगा, इसका हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं अभी, तो डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट अभी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डायरेक्टली इसका प्रोग्राम बना दूंगी तो आपको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो दो चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो इंडेक्स की और एक एलिमेंट की। इंडेक्स को कैसे हम लोग मेंशन करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो किसी भी एरे का इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप, वो हम देखेंगे। बट बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो जैसे ही मेमोरी में स्पेस मिलता है एरे को, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक इंडेक्स मिल जाता है। फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है जिसका 0 इंडेक्स होता है, एंड देन कंटिन्यूशन में इनको इंडेक्सेस असाइन हो जाते हैं। अब आप अगर मान लीजिए कि एरे के थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो you can access that element using this, कि आपने अगर करवा दिया printf a of 2, तो ये मुझे एरे का थर्ड एलिमेंट प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ और नज़र आती है कि हमने कहा था 5 एलिमेंट हो सकते हैं, तो क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई है तो लास्ट जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, n-1 ही रहेगा। आपने अगर n एलिमेंट्स को एंटर करवाया, n एलिमेंट्स के लिए एक एरे क्रिएट किया है, तो और फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो 0 है, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा, n-1 ही होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट का 0 है और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना है, 4। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से एरेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एलिमेंट्स हैं, वहाँ पर इंडेक्सेस हैं, उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने का ये तरीका होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आपको ध्यान रखनी होंगी, और अगर आपको एक बार समझ में आ जाती है तो ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके माइंड में एकदम छप जाती है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एक्सेस एन एरे। अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं किसी एरे को तो यूजिंग इंडेक्स या फिर यूजिंग इंडाइसेस ऑफ द एरे यू कैन एक्सेस एन एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एरे इज 0। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है एरे इंट A4, यानी कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स करेगा, ये रखेगा 4 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट किस में जाएगा, A of 0 में, सेकेंड एलिमेंट A of 1 में, थर्ड एलिमेंट A of 2 में, एंड फोर्थ एलिमेंट A of 3 में। इंडेक्सेस की बात करें तो इस फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना हुआ, 0, सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स कितना हुआ, 1, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स 2 एंड फोर्थ एलिमेंट का इंडेक्स 3। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एरेज नाम का एक फोल्डर बना लिया है। इसकी सारे प्रोग्राम्स हम एरेज के अलग प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं। तो VS कोड ओपन किया मैंने यहाँ पर, और एक्सप्लोरर में फाइल में जाएंगे, न्यू ओपन फोल्डर करेंगे, एंड डेस्कटॉप पे मेरे पास क्या बना हुआ है एरेज के नेम से, और इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ये अभी इसमें कोई भी फाइल नहीं है, एक फाइल बनाते हैं। तो इसमें हमने लिखा क्रिएशन ऑफ द एरे डॉट सी करके, क्रिएशन डॉट सी करके मैंने यहाँ पर एक क्या बनाई है, फाइल बनाई है। अब यहाँ पर हम इसका सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखेंगे, हैश इंक्लूड। जो अभी तक करते आए थे वो सब तो भाई करना ही है, उससे तो आप बच ही नहीं सकते हैं। जहाँ पर हम वैल्यूज़ को इनिशलाइज करके चलेंगे। तो देखिए पहले तो कि कैसे आप एक एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं चाहती हूँ वहाँ पर 6 एलिमेंट्स हों। तो इस तरीके से ये क्या होता है, दिस इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, इनिशलाइज करना है, इसकी वैल्यूज़ को इनिशलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में हम लोग देंगे वैल्यूज़। तो 20, 40, 60, 80, 100, 30, कुछ 6 वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर अभी दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं, इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सोचो ज़रा। अगर मैं केवल लगा देती हूँ printf %d, a, अगर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ तो सोचिए हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में हमारे पास एक ये गार्बेज वैल्यू आ गई है, क्योंकि अब a जो है एक क्या है, एक एरेज है। ठीक है, और एरेज को एक्सेस करने के लिए हमने आपको बताया था किस तरीके से एक्सेस करते हैं हम लोग, इंडेक्स को मेंशन करते हैं कि मैं किस इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना चाहती हूँ। देखिए अब मैंने A of 0 लिखा है, यानी इस एरेज का 0th एलिमेंट रिटर्न करेगा। 0th एलिमेंट पर क्या है, 0th इंडेक्स पर क्या है, 20 है। तो अब देखिए मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, अब मेरे पास आउटपुट में आ गया है 20। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर, मुझे एक्सेस करना है अब क्या, फर्स्ट एलिमेंट।
ये देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 5 में लिखा है a ऑफ 0, तो पहले तो देखो मेमोरी में किस तरीके से ये वैल्यू सेव हुई होंगी, 20, 40, 60, 70, 100 एंड देन 30। फर्स्ट एलिमेंट का क्या इंडेक्स है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ इसी तरीके से मेमोरी में ये अरेज जाकर सेव हुआ होगा। अब अगर मुझे 20 को एक्सेस करना है तो हाउ कैन आई एक्सेस दैट, a ऑफ 0 से, इसको a ऑफ 1 से, a ऑफ 2 से एंड इसी तरीके से a ऑफ 5 से ऐसे ही एक्सेस कर सकती हूँ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, देखिए। तो a ऑफ 0 मुझे क्या रिटर्न करेगा, 20। a ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे। a ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा, सेकेंड इंडेक्स पर अवेलेबल वैल्यू को। तो सेकेंड इंडेक्स पर क्या अवेलेबल है वैल्यू, 60, तो 60 मुझे प्रिंट करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, स्लैश एन के साथ एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो ये देखिए हमारे पास 20, 40, 60, 70, 30 ये नंबर्स एक्सेस हो गए हैं। तो आई होप कि आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से वैल्यू को एक्सेस किया गया है। अब मान लीजिए कि इस एरेज में मैंने 100 वैल्यूज़ दी होती, ठीक है, तो क्या मैं 100 प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाती फिर मैं, नहीं, फिजिबल तो नहीं था। तो अब इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर रिपीटेटिव टास्क हो रहा है, तो रिपीटेटिव टास्क के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे अब फॉर लूप का इन ऑर्डर टू एक्सेस दीज एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो फॉर लूप लगाते हैं हम लोग, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0th इंडेक्स है फर्स्ट एलिमेंट का, क्योंकि सेमीकोलन आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कितने एलिमेंट्स लिए हैं, द साइज ऑफ द एरे इज 6। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे i लेस देन 6 एंड देन i प्लस प्लस एंड देन यहाँ पर हम लोग अब क्या लगाएंगे, प्रिंट f परसेंटाइल d कॉमा a ऑफ वॉट। अब ये सोचो, तो अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, a ऑफ 0 लिखेंगे, a ऑफ 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे। एंड इसके अलावा ये लूप मैंने 0 से लेस देन 6 तक क्यों चलाया, इसको चला कर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, i की वैल्यू 0 है, मैं आपको 1 से भी चला कर दिखाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी 0 से चला के दिखाती हूँ मैं। i लेस देन 6 है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पहुँचा। अब मुझे क्या एक्सेस करना है, a ऑफ 0 को ही तो एक्सेस करना है, और 0 वैल्यू किस में है, i में है। तो अगर मैं यहाँ पर i पुट कर देती हूँ तो क्या होगा, प्रिंट एफ a ऑफ 0 प्रिंट कराएगा, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, 20। सेकेंड इटरेशन पर जाएगा, i की वैल्यू 1 है, तो अब ये मुझे क्या प्रिंट कर पाएगा, यहाँ पर a ऑफ 1 को प्रिंट करवाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, 40 है। नेक्स्ट इटरेशन पे i इक्वल्स टू 2 हो गया, तो ये क्या प्रिंट करवा रहा है, a ऑफ 2 दैट इज 60। नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू 3 है, तो क्या प्रिंट करवा रहा है, a ऑफ 3 दैट इज 70। नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, यानी कि a ऑफ 4 दैट इज 100। नेक्स्ट इटरेशन में i इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, a ऑफ 5 यानी कि 30। अब नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू 6 हो गई है, तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। और आप देखें अगर, तो हमारे पास ये जो एरेज है इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं इसको अगर आपको देखिए एग्जीक्यूट करवा कर दिखाती हूँ, तो ओहो मैंने स्लैश एन नहीं लगाया है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। स्लैश एन लगा देते हैं यहाँ पर, देखिए सारी वैल्यूज़ आ गई हैं इस एरे की। तो देखा कि हमने इस रिपीटेटिव टास्क को, इन सबको अवॉइड करने के लिए, इतने सारे प्रिंटफ स्टेटमेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर फॉर लूप लगा दिया है। अब अगर हम बात करें कि हम एक यूज़र डिफाइंड एरेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड एरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा फाइल बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, एक एरे को डिक्लेयर करना होगा। मैं चाहती हूँ 5 एलिमेंट्स रहें, तो मैंने यहाँ पर 5 डायमेंशन दी है। अब क्योंकि मुझे यूज़र से लेनी है बार बार वैल्यूज़ यहाँ पर, ठीक है, 5 वैल्यूज़ मुझे यूज़र से लेनी है, तो कैसे लोगे, प्रिंट एफ को 5 बार लगाओगे, वैसे भी हो सकता है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा m% a ऑफ 0, ऐसे करके वैल्यू ले लो। मैंने प्रिंट एफ में लगा दिया है ये सब कुछ, स्कैन एफ में जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले हमने एक वैल्यू एंटर की 10, नेक्स्ट की 20, 30, 40 एंड 50। तो ये हमारे पास फिर आउटपुट आ गया, 10, 20, 30, 40, 50 ये आउटपुट में आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यूज़र से वैल्यूज़ ले भी ली। बट अगेन क्या ये फिजिबल है, आपको अगर 100 स्टूडेंट्स की मार्क्स ले रही हो तो 100 बार स्कैन एफ लगाओगे, ऑब्वियसली नॉट। तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, अब हम लोग इसको फिर से हम लोग रिप्लेस करेंगे फॉर लूप के थ्रू। फॉर लूप के थ्रू कैसे रिप्लेस करेंगे, फॉर लूप में अगर लगाती हूँ इंट आई
इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करके i लेस देन कितना 5 तक एंड देन i प्लस प्लस, एंड इस फॉर लूप में अब मैं लगाऊंगी ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं एंड कॉमा परसेंटाइल डी में हम ith नंबर को हम चाहते हैं फर्स्ट नंबर और इस तरीके से उसके पास लिखा हुआ आए। सो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन हुआ है। एंटर 0th नंबर 10, एंटर फर्स्ट नंबर 20, 30, 40 एंड देन 50, और ये हमारे पास आउटपुट के आ गए 10, 20, 30, 40, 50 जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट करवाए थे। अब यहाँ पर मैंने एरे की डायमेंशन ली थी 5 और मैंने लेट सपोज लूप लगा दिया यहाँ पर 10 तक का, यानी कि 10 की बजाय थोड़ा कम कर लो, 7 कर लो। तो अब ये बताइए फॉर लूप मुझसे कितने नंबर पूछेगा, 7 नंबर्स पूछेगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले, और यहाँ पर प्रिंटिंग भी हम लोग सेम नंबर्स की करवाएंगे। तो देखिए क्या होगा, एंटर 0th नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो 10, 20, 30, 40 तक तो सब सही है। अब जो आपने 5th नंबर और 6th नंबर एंटर करवाया उसमें इसने कुछ गार्बेज वैल्यूज़ ले ली है जो कि हमने एंटर ही नहीं करवाई, 5 और 71। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, आपने जो एरेज का साइज़ डिक्लेयर किया था दैट वाज जस्ट 5, बट आप वैल्यूज़ अब 6th और 7th एलिमेंट की भी करवा रहे हैं, जैसे कि मैंने 70 और 80 करवाई। तो अब इसको स्टोर करवाऊँगी मैं कहाँ पर? जो कंपाइलर है वो इनको कहाँ पर स्टोर करवाएगा, जबकि एरे का साइज़ तो बस इतना ही था ना, तो वो इसको जाके कहीं और रैंडम मेमोरी में स्टोर करवा देगा। एंड देन जब आप इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रही हैं तो वो आपको गार्बेज वैल्यू उठा के दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर डायमेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ नहीं देते हैं तो वो आपको गड़बड़ करके देगा यहाँ पर। सो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम्स क्लियर होंगी कि कैसे आप एक यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम बना सकते हैं एंड कैसे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करके उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सो स्टे ट्यून्ड।